नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी करंट रियलिटी को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि करंट रियलिटी को इग्नोर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अब्राहम हिक्स भी इस तरीके को बहुत अच्छे से हमेशा समझाती हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में वो चीज़ चाहते हो जो आपको चाहिए, तो आपका फोकस उस चीज़ पर नहीं होना चाहिए जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो रहा है। यानी जब हम अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं और हमें हमारी रियलिटी में कुछ अलग दिख रहा होता है, तो हम उस करंट रियलिटी को अपनी रियल रियलिटी मानकर उस चीज़ को ऑब्जर्व करते रहते हैं और हमारा फोकस उस चीज़ पर होने की वजह से वो चीज़ ही हमारी लाइफ में और ज़्यादा मैनिफेस्ट होने लगती है। यानी अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो, उसके लिए आप कोई टेक्निक करना शुरू करते हो, फिर आपका पूरा ध्यान इस बात पर जाता है कि सामने वाला पर्सन आपसे इस तरह से बात कर रहा है या इस तरह से वो आपसे बिहेव कर रहा है। या अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो और करंट रियलिटी में आप इस बात को देखकर परेशान हो रहे हो कि अभी आपकी जॉब नहीं लगी है और आप पिछले 6 महीनों से जॉब पर नहीं गए हो, क्योंकि हमारा फोकस हमारी डिज़ायर से ज़्यादा करंट रियलिटी पर होता है, इसीलिए वो चीज़ मैनिफेस्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और इस वीडियो को जब मुझे बनाना था, यानी कल रात को सोने से पहले जब मैं सोच रहा था कि इस वीडियो में मैं किस चीज़ के बारे में बात करूँगा, तो यूनिवर्स के साथ एक मेरा काफ़ी अच्छा सा एक्सपीरियंस हुआ जिसे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कल मैं अपनी ही किसी सब्सक्राइबर से बात कर रहा था, तब मुझे इस बात के बारे में समझ में आया कि करंट रियलिटी के टॉपिक को समझाना अभी इम्पोर्टेंट है। तो मैं अगली वीडियो इस टॉपिक पर बनाऊंगा कि कैसे करंट रियलिटी को हम इग्नोर करें, ताकि जो भी हमारे लाइफ में हमें चाहिए वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। फिर उसके बाद रात को सोने से पहले मैं मन ही मन सोच रहा था कि इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी है कि अपनी करंट रियलिटी को कैसे इग्नोर करें। तो यूनिवर्स ने इसे एक क्वेश्चन की तरह मेरे माइंड में सुना कि करंट रियलिटी को कैसे इग्नोर करें। तो जैसा मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बताया है कि अगर मुझे यूनिवर्स से कोई क्वेश्चन पूछना होता है, तो रात को सोने से पहले मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ और उसके बाद सो जाता हूँ। लेकिन उसके बाद मैं कभी भी आंसर को खोजता नहीं हूँ, आंसर खुद मुझे खोज लेता है। क्योंकि ये टॉपिक था मेरे माइंड में वीडियो बनाने के लिए, तो मैं सोच रहा था कि करंट रियलिटी को किस तरह से इग्नोर किया जाए, इस पर मैं कैसे अच्छे से समझाऊँ आप लोगों को। अब ये सोचते-सोचते मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। इसके बाद मुझे इसका आंसर मेरे सपने में ही मिला और जब मैं उठा, तो मुझे मेरा सपना भूल चुका था, लेकिन बस वो बात याद थी। मुझे ये याद नहीं कि मैं सपने में किस पर्सन से क्या बात कर रहा था, लेकिन एक सेंटेंस मेरे माइंड में दौड़ रहा था। जब मैं सुबह उठा तो ये सेंटेंस मुझे याद था कि करंट रियलिटी को इग्नोर नहीं एक्सेप्ट करो। क्योंकि पास्ट में हुई चीज़ों को तो हम किसी न किसी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं कि वो हमारी लाइफ में हो चुका है, उसे हम बदल नहीं सकते, तो उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन ये करंट रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए भी उतना ही सही है, क्योंकि आपकी करंट लाइफ में आज जो भी हो रहा है वो मैनिफेस्टेशंस है आपके उन थॉट्स की जो आज तक आपकी लाइफ में आपके माइंड में चलते आ रहे हैं। अब अगर आप अपने माइंड को शिफ्ट करना शुरू करते हो, तो ये जाहिर सी बात है कि शुरू में करंट रियलिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो आपके पुराने थॉट्स का कॉम्बिनेशन है। यानी इतने थॉट्स जो आपने हमेशा रखे, इतनी फीलिंग्स हमेशा रखी, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ है और अब आप उसे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब आप उसे शिफ्ट करने के प्रोसेस में रहोगे, तो थोड़ा टाइम तो वो चीज़ लेगी ही अपना। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम करंट रियलिटी को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसमें और ज़्यादा उलझते जाते हैं। क्योंकि हम इस बात को समझ नहीं पाते कि हम जिस भी थॉट पर अभी है, जिस भी फीलिंग पर अभी है, उससे हम पूरी तरह से अलाइनमेंट में आ सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट जंप लगाकर उस चीज़ पर नहीं आ सकते। हमें एक-एक स्टेप लेकर ही आगे जाना होता है। यानी अगर आपकी करंट रियलिटी आपकी डिज़ायर से अपोज़िट है और ऐसे में आप ये कहते हो कि मेरी सभी डिज़ायर्स पूरी हो चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सभी डिज़ायर्स को यूनिवर्स हमेशा पूरा कर रहा है, तो ये किसी न किसी तरीके से आपके माइंड में रेजिस्टेंस को क्रिएट करेगी, क्योंकि करंट रियलिटी आपको इससे अपोज़िट चीज़ें दिखाएगी। या अगर आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप बोलोगे कि वो पर्सन मेरे साथ है और करंट रियलिटी बताएगी कि उस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, तो आपका माइंड उस चीज़ की रेजिस्टेंस को क्रिएट करेगा। तो यही जगह पर आप करंट रियलिटी से भागने की कोशिश ना करके बस उस बात को एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, करंट रियलिटी में उस पर्सन ने मुझे ब्लॉक किया है, ठीक है, करंट रियलिटी में मेरे पास ये जॉब नहीं है और ये चीज़ इसीलिए मैनिफेस्ट हुई है मेरी लाइफ में क्योंकि मेरे थॉट्स इस तरह के थे, इसलिए आज ये मेरी करंट रियलिटी है। अगर मैं आज इसी वक्त से अपने थॉट्स और फीलिंग्स को चेंज करना शुरू करता हूँ, तो धीरे-धीरे करके मेरी करंट रियलिटी भी चेंज हो जाएगी। और जब आप इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ोगे और फिर आप बोलोगे कोई अफ़र्मेशंस को, तो उसके बाद आपकी करंट रियलिटी उस चीज़ को ज़रूर दिखाएगी कि ये चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है। तो आपको उस वक़्त ये चीज़ पता होगी कि हाँ, मुझे पता है मेरी करंट रियलिटी क्या है और मैं अपनी करंट रियलिटी को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ। क्योंकि ये मेरे पुराने थॉट्स की मैनिफेस्टेशन है, तो मैं इसे नए थॉट्स से नए तरीके से मैनिफेस्ट भी कर सकता हूँ। और इससे ये भी होगा कि आप अपनी करंट रियलिटी को तो एक्सेप्ट करोगे ही, उसके साथ आप प्रेज़ेंट मोमेंट में भी आ जाओगे।
क्योंकि आपका ध्यान नहीं रहेगा कि आप पास्ट में क्या थॉट्स लेकर आए थे और आपकी करंट रियलिटी क्या चल रही है। जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, तो किसी तरह की रेजिस्टेंस नहीं रह जाएगी कि ये चेंज क्यों नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं दिख रहे, मैं खुश क्यों नहीं रह पा रहा। इस तरह के सभी क्वेश्चंस आपके माइंड में से निकल जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे आपने इस करंट रियलिटी को बनाया है, उसी तरह से आप नई करंट रियलिटी भी बना सकते हो और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बना सकते हो, जो आपकी डिज़ायर है उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। और जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो अपनी करंट रियलिटी को, तो आपके लिए उसे चेंज करना भी ईज़ी हो जाता है। अब हो सकता है आपका क्वेश्चन हो कि इसे चेंज कैसे करें? तो इसे चेंज करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि किसी भी तरह से अपने फ़ोकस को शिफ्ट करें। यानी आपने अपनी करंट रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया कि ये इस तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है, अब मुझे इसे अपनी लाइफ़ में चेंज करना है। तो उसके बाद आपको उस तरह के थॉट्स को चूज़ करना है, जो आपको आपकी करंट फीलिंग्स में से थोड़ा-सा बेहतर फ़ील कराएँ। जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती है कि आपको कभी भी डायरेक्ट जंप नहीं लगाना चाहिए। अगर आप डिप्रेशन में हो, डिप्रेशन से सीधा कूद कर आप लव और जॉय वाली फ्रीक्वेंसी में नहीं आ सकते। आपको डिप्रेशन में से निकलने के लिए गुस्से का सहारा लेना होगा। फिर जब आप गुस्से पर आओगे और गुस्सा करोगे, तो आपका डिप्रेशन चला जाएगा। फिर आप गुस्से में होगे पूरी तरह से, और उस गुस्से में से निकलने के लिए आपको ब्लेमिंग का सहारा लेना होगा। यानी उस जगह पर आप किसी दूसरे पर्सन को ब्लेम करोगे जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हुई है। फिर आप उस गुस्से से भी निकल जाओगे और फिर आप होगे ब्लेम में, और यहाँ से आपको निकलना है। तो आप फ्रस्ट्रेशन का सहारा लोगे और ब्लेमिंग में से निकल जाओगे। और फिर उसके बाद आपको फ्रस्ट्रेशन में से निकलने के लिए पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन का सहारा लेना होगा, क्योंकि आप कितना ही किसी चीज़ पर फ्रस्ट्रेट होगे, एक बार आप फ्रस्ट्रेट होकर उस चीज़ से थक जाओगे, उसके बाद आप बोलोगे अपनी लाइफ में खुद कि अब मुझे मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चाहिए, मुझे यहाँ से मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है। ये एक तरह से पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन होती है, और इसके बाद से अलाइनमेंट पूरी तरह से शुरू होती है। फिर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के बाद आपका बिलीफ आता है। यानी अगर आप बिलीव करने लगते हो, तो आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन में से निकल जाते हो, क्योंकि बिलीफ में ऑलरेडी आपको पता होता है कि आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। और फिर आप बिलीव के बाद लव, जॉय, ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन, इस तरह की फीलिंग में आ जाते हो, और ये पूरी तरह से अलाइनमेंट होती है। अब ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, इसे इमोशनल साइकिल कहते हैं। यानी एक इमोशनल स्किल है जो अब्राहम हिक्स ने सिखाया है, और इसमें हर तरह की फीलिंग्स है। यानी किसी भी फीलिंग को खराब नहीं कहा गया है इसमें, कि अगर आप गुस्सा करते हो तो आप खराब हो, अगर आप डिप्रेस हो तो आप खराब हो। इस तरह की कोई भी सिचुएशन इसमें नहीं है। ये इमोशनल स्किल आपको बस ये चीज़ सिखाता है कि आप जिस भी स्टेज पर हो, आप वहाँ से एक स्टेप ऊपर उठकर ही आगे आ सकते हो। आप सीधा डायरेक्ट जंप नहीं लगा सकते। अगर आप डायरेक्ट जंप लगाने की कोशिश करोगे, तो आपकी लाइफ में और ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो जब मैं डिप्रेशन में था, तो मैंने भी अपनी एंगर का बहुत ज़्यादा सहारा लिया था और जम के गुस्सा किया था, और उस गुस्से ने मुझे डिप्रेशन वाली फ्रीक्वेंसी से पूरी तरह से निकाला। फिर मैं जब गुस्से में था, तो मुझे गुस्से से भी निकलना था, क्योंकि गुस्से में आकर आप गुस्से का सहारा ले सकते हैं, लेकिन हमेशा अगर आप उसी फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, तो भी आप रेजिस्टेंस को ही क्रिएट करेंगे। तो जब आप डिप्रेशन में से एंगर का सहारा लेकर डिप्रेशन में से बाहर निकलते हो, फिर उसके बाद आपको एंगर में से भी बाहर निकलना होता है। इस तरह से मैं एक-एक करके सभी फ्रीक्वेंसीज़ में से ऊपर उठता गया, और तब जाकर मैं अलाइनमेंट में पर पहुँचा, यानी लव, जॉय, ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग पर पहुँचा, हायर वाइब्रेशन पर पहुँचा। क्योंकि जब हम लोअर वाइब्रेशन में होते हैं, अगर एंगर या फ्रस्ट्रेशन इस तरह की चीज़ों में होते हैं, तो अगर हमें कोई किसी बात का गुस्सा दिलाता है, तो सीधा हम स्ट्रेस और एंग्जायटी में आ जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो वो हम सीधा लोअर वाली फ्रीक्वेंसी पर चले जाते हैं। वहीं अगर आप जॉय और लव वाली फीलिंग में होगे, पूरी तरह से अलाइनमेंट में होगे, वहाँ पर वैसे तो कोई आपको बुरा बोलेगा नहीं उस स्टेज में, लेकिन अगर कोई पर्सन आपको बुरा बोलता भी है, और तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप गुस्सा करोगे, आप डिप्रेस या एंग्जायटी फील नहीं करोगे। तो इसका ये मतलब है कि जब आप अलाइनमेंट में पूरी तरह से पहुँच जाते हो, तो लो फीलिंग जो होती है आपकी लाइफ में, यानी कभी आप सुबह उठते हो तो आपको बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं करता, तो उस तरह की फीलिंग्स टोटल ख़त्म हो जाती है अलाइनमेंट में आने के बाद। और क्योंकि यूनिवर्स आपको वही देता है जिस फ्रीक्वेंसी में आप होते हो, तो जब आप अलाइनमेंट वाली फ्रीक्वेंसी में होते हो, जॉय, लव, ग्रैटिट्यूड, इस तरह की फ्रीक्वेंसी में जब आप होते हो, तो आप इसी तरह की चीज़ों को और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो आपकी लाइफ में, जो आपको और उस तरह की फीलिंग्स दे, यानी और लव में फ़ील कराए, और ग्रैटिट्यूड फ़ील कराए, और जॉय फ़ील कराए। वहीं आप डिप्रेशन में होंगे, तो आपको यूनिवर्स उसी तरह की फीलिंग्स और ज़्यादा देगा जिससे आप और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो। और अगर आप एंगर वाली फीलिंग में होंगे, तो यूनिवर्स आपको उस तरह की सिचुएशंस देगा जिसमें आपको और ज़्यादा गुस्सा आए। और वहाँ से सीधा आप एक जंप लगा के बोलोगे कि मुझे जॉय वाली फीलिंग में जाना है और मुझे हमेशा खुश रहना है, तो आप एक जंप नहीं लगा पाओगे वहाँ से डायरेक्ट। आपको एक-एक स्टेप करके जाना होगा, तब आप उस जगह पर पहुँच पाओगे, उस जॉय वाली फीलिंग पर पहुँच पाओगे।
मोस्टली ये चीज़ मैंने देखी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बाकी लोगों के अंदर भी, और मेरे पर्सनली खुद में भी मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू करते हैं, तो हम अपने इमोशन से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि मुझे नेगेटिव फील नहीं करना। अगर मैं नेगेटिव फील करता हूँ तो किसी ना किसी तरीके से मैं अपनी मैनिफेस्टेशन को अपने से दूर कर रहा हूँ। लेकिन जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती है कि हमारी दुनिया में सिर्फ वेलबींग है, यानी यूनिवर्स में सिर्फ अच्छाई है, और जब हम अच्छाई को रोकते हैं तो वो चीज़ हमारी लाइफ में बुराई बनती है। यानी अच्छाई और मैनिफेस्टेशन हमारी लाइफ में नेचुरली हम डिज़र्व करते हैं। हमें उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें बस मोस्ट ऑफ द टाइम अलाइनमेंट में रहना है, खुश रहना है, अपनी लाइफ को एन्जॉय करना है, ग्रैटिट्यूड वाली फ़ील में रहना है, एप्रिसिएशन वाली फ़ील में रहना है। तो यूनिवर्स हमें हर वो चीज़ देता जाएगा जो हमें चाहिए। वहीं अगर हम दूसरी तरह से अपने माइंड को चलाते हैं, रेज़िस्टेंस में अगर हम रहते हैं, डिप्रेस, एंग्ज़ायटी इस तरह की स्टेज में अगर हम रहते हैं, तो उसी तरह की चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट होती जाती हैं, जो हमें उसी तरह की फीलिंग्स को और ज़्यादा देती जाए। और इस चीज़ का मैंने भी काफ़ी इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब शुरू में मुझे इमोशनल साइकिल के बारे में पता चला था अब्राहम के, तो मैं किसी भी इमोशन से डरना टोटली हट चुका था। यानी पहले मैं भी सोचता था कि नेगेटिव फ़ील करूँगा तो ये होगा, वो होगा, मैं डिप्रेशन से कैसे निकलूँगा, मैं कैसे लव वाली फीलिंग में जाऊँगा, तो ये सारी चीज़ें मैं सोचा करता था। और इमोशन से पूरी तरह से डर जाता था कि इस तरह के इमोशन मुझे आ रहे हैं, अब क्या होगा, अब क्या मैनिफेस्ट हो जाएगा, गलत मैनिफेस्ट हो जाएगा क्या? इस तरह के क्वेश्चंस आते थे माइंड में। फिर इमोशनल साइकिल का पता चला, तो उसके बाद ये भी पता चला कि एक-एक स्टेप करके हम कैसे इसमें से ऊपर बढ़ते हैं। तो फिर मैंने हर उस इमोशन का इस्तेमाल किया जिनसे मैं पहले डरता था। यानी गुस्सा करने से भी मैं सोचता था कि गुस्सा करूँगा तो मेरी मैनिफेस्टेशन में इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो फिर मैंने उस चीज़ के बारे में भी सोचना छोड़ा और गुस्सा किया, और गुस्से से फिर मैं निकल गया। यानी मैं जिस इमोशन में आया, मैं जानता हूँ कि वो चीज़ रेज़िस्टेंस वाली है, लेकिन डिप्रेशन से कम रेज़िस्टेंस वाली चीज़ है एंगर। यानी डिप्रेशन में रहकर आप अपनी लाइफ़ को खुद ख़त्म करते हो, और वहीं अगर आप गुस्सा करते हो, तो आप एक स्टेप तो आगे बढ़ते हो अपनी लाइफ़ में। और जैसा कि यूनिवर्स कहता है कि कभी भी अपने आप को किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए, तब हम एंगर से निकलने के लिए किसी दूसरे पर्सन को ब्लेम करते हैं, ताकि हम उस एंगर में से निकल जाएँ और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी मतलब ब्लेमिंग सामने वाले पर्सन को दे दें, और उस चीज़ को सामने फॉरवर्ड करने के बाद उस इमोशन से भी हम निकल जाएँ और इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि सामने वाला पर्सन भी हमारी तरह ही एक सोर्स एनर्जी है, और जो भी मेरी लाइफ में हुआ है सब कुछ मेरी मैनिफेस्टेशन है। तो मैं सामने वाले पर्सन को भी ब्लेम नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए। तब आप इस बात को समझोगे और उस पर्सन को भी आप ब्लेम करना छोड़ के अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ोगे। उसके बाद आप धीरे-धीरे करके पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन में पहुँचोगे। फिर वहाँ से आप बिलीफ में पहुँचोगे, फिर वहाँ से आप पूरी तरह से अलाइनमेंट में पहुँचोगे। तो इसीलिए अगर आप किसी भी तरह की फीलिंग रखते हो अभी करंट, और जिस तरह की भी फीलिंग आपको आती है आपकी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, उस चीज़ से कभी भी घबराएँ नहीं। बस एक्सेप्ट करें कि ये बस फीलिंग है और इसे चेंज किया जा सकता है। और इसी तरह से आप देखोगे कि आप इज़िली अपनी करंट रियलिटी से हटते भी जाओगे। यानी जो रियलिटी आपको जिस तरह की दिख रही है, उस रियलिटी को आप उस तरह से देखने के बजाय, उस तरह से देखने की कोशिश करोगे, जो आप देखना चाहते हो। यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करोगे। और इमेजिनेशन में काफ़ी लोगों की ये क्वेश्चन होते हैं कि वो इमेजिन नहीं कर पाते अपनी डिज़ायर को। तो डिज़ायर को इमेजिन करना भी ज़रूरी नहीं होता है। आपको बस इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना है अपनी फीलिंग्स को बढ़ाने के लिए। क्योंकि एट द एंड आपकी फीलिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आपकी अलाइनमेंट सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आप वही अट्रैक्ट करने वाले हो जो आपका माइंड जिस चीज़ पर फ़ोकस चल रहा है आपका। यानी अगर आप एंगर फ्रस्ट्रेशन में हो, तो वही चीज़ रिपीट होती जाएगी। अगर आप अलाइनमेंट में हो, तो उस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ़ में आएँगी जो आपको चाहिए। तो अगर आप अपनी डिज़ायर के बारे में सोचकर यानी उस चीज़ को विजुअलाइज़ नहीं भी कर पाते हो, तो उस चीज़ को विजुअलाइज़ करने की कोशिश कीजिए जिससे आपको अच्छा फ़ील हो, और थोड़ा-थोड़ा बेटर फ़ील करना शुरू जब आप करोगे, तो आप अपनी लाइफ़ में उन चीज़ों को आते हुए देखोगे जो आप देखना चाहते हो अपनी लाइफ़ में। और इस बात का हमें पता नहीं चलता, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारा ध्यान, हमारे फ़ोकस बस इसी चीज़ पर रहता है कि मेरी ये चीज़ मैनिफेस्ट होनी चाहिए। लेकिन मैनिफेस्टेशन के अलावा भी हमारी लाइफ़ है, और उन 24 घंटों में मैनिफेस्टेशन के अलावा भी हमारे माइंड में कितने सारे थॉट्स आते हैं, और हम अपना सारा ध्यान अपने मैनिफेस्टेशन के ना होने पर ही रख देते हैं, और उन बाकी थॉट्स को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। अब इसी चीज़ को थोड़ी-सी आप शिफ्ट करके देखो, तो जब हम अपने आप को अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करते हैं, यानी कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं लाइफ में, तो हमारा ध्यान पूरी तरह से मैनिफेस्टेशन होन पर होता है। यानी आपका स्पेसिफिक पर्सन, आपकी जॉब, आपका पैसा, इन सारी चीज़ों पर हमारा ध्यान जाता है, और इन बातों पर ध्यान जाता ही नहीं कि हमारे 24 घंटे में दूसरी भी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं, जो फीलिंग्स हमारे, जो थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। यानी हमारा घर, हमारी फैमिली, हमारे आस-पास का वातावरण, उन चीज़ों पर भी हमारा ध्यान जाता है, लेकिन हमारा फ़ोकस उस चीज़ पर नहीं होता, तो उसकी अच्छाई को हम समझ नहीं पाते।
जबकि वो भी हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होती है। नेचर हमारे लिए सब कुछ देता है हमें। तो अगर आपके लाइफ में चारों पार्ट में रेजिस्टेंस है, यानी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, सक्सेस, ये चार सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं हमारी लाइफ के, और इन्हीं चारों में आपके मेजर रेजिस्टेंस है और इस पर आप फोकस नहीं कर पा रहे, तो आप अपनी लाइफ में अपने नेचर पर फोकस कीजिए या अपने से बाहर चीज़ों को फोकस कीजिए। यानी हो सकता है जो चीज़ आपको लाइफ में चाहिए आपके, वो आपके पास अभी करेंटली नहीं है, इसलिए आप उस चीज़ का ग्रेटिट्यूड नहीं फील कर सकते। तो उसके लिए कोई बात नहीं। तो उसके लिए आप किसी दूसरे पर्सन की लाइफ में उन चीज़ों को देख सकते हैं। यानी अगर आप नेचर में ही देखते हैं, तो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ की वजह से हम ज़िंदा रहते हैं, पेड़ से ही हमें फल मिलते हैं, और जिस मिट्टी पर हम रहते हैं, उस मिट्टी पर ही हमारे फल उगते हैं, हमारे पेड़ उगते हैं, और उन्हीं की वजह से हमारा जीवन है। यूनिवर्स अपना काम कितने सिस्टमैटिक तरीके से करता है, अगर आप देखो तो सही समय पर हमेशा सूरज होता है और सही समय पर हमेशा सूरज डूबता भी है। नदियों को पता होता है कि किस तरह से उन्हें बहना है ताकि वो हमारा इस्तेमाल में आ सके। यूनिवर्स अपना हर एक काम परफेक्ट तरीके से करता है, लेकिन हम ही उस चीज़ में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। सब कुछ खुद से करने की कोशिश करते हैं, यूनिवर्स को अपने लिए कुछ करने नहीं देते, और इतनी सारी अच्छी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि मेरा स्पेसिफिक पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा। मतलब लाइफ को जिस पर्सपेक्टिव से हमें देखना चाहिए, सबसे पहले हम उसी पर्सपेक्टिव को इग्नोर करके लाइफ के बाकी उन चीज़ों को देखते हैं जो हमारी लाइफ में अच्छा नहीं है। अब आप ही सोचो, जो यूनिवर्स पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, पूरे अर्थ को कंट्रोल करता है, हमारी नदियों को कंट्रोल करता है, दिन और रात को अलग करता है, क्या वो आपके स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर सकता? मतलब यूनिवर्स में इतनी पावर है कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर ले, और हम ये सोचते रहते हैं कि वो हमारी डिज़ायर पूरी करेगा कि नहीं करेगा। और इस चीज़ को अब्राहम हिक्स कहती है आर्ट ऑफ अलाउइंग, यानी यूनिवर्स आपको हर वो चीज़ देने के लिए तैयार है, बस आप उसकी अलाइनमेंट में रहो। आप उस तरीके से अपनी लाइफ को जीना शुरू करो जिस तरह से यूनिवर्स चाहता है। और यूनिवर्स ये चाहता है कि आप अपनी डिज़ायर्स को चूज़ करो, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आप खुद डिसाइड करो और अपने लिए मैनिफेस्ट करो। आपका हर डिसीजन आपका होना चाहिए। आपको यूनिवर्स से भी इस बात को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो चीज़ आपके लिए सही है या वो चीज़ आपके लिए गलत है। अगर कोई चीज़ आपको चाहिए और वो चीज़ आपको खुशी दे रही है, और अगर आप उस चीज़ को अलाइनमेंट में आकर मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो अलाइनमेंट का मतलब ही है लव, जॉय, फीलिंग वाली इस तरह की फीलिंग, लव, जॉय, ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन, इस तरह की फीलिंग। तो इस तरह की फीलिंग में जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ गलत हो ही नहीं सकती आपके लिए। तो इसीलिए इन सभी बातों से आप निकले कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। आप इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें कि आप किस चीज़ में ज़्यादा खुश हैं, और जितनी खुशी आप महसूस करेंगे उतनी जल्दी आप अलाइनमेंट में आएँगे, और जितनी अलाइनमेंट में आएँगे उतनी ही चीज़ें आपकी लाइफ में एक के बाद एक मैनिफेस्ट होती जाएँगी, और आपको उसके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करने होंगे, क्योंकि आपको जनरली देखा जाए तो कुछ नहीं करना होता, आपको बस अलाइनमेंट में रहना होता है, बाकी जो करता है यूनिवर्स करता है। जैसे पृथ्वी को कंट्रोल करना, नदियों को कंट्रोल करना, दिन और रात को कंट्रोल करना, इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें यूनिवर्स कर सकता है, तो क्या हमें वो कंट्रोल नहीं कर सकता? हम बस अपनी रेजिस्टेंस से उस चीज़ को दूर कर देते हैं अपने आप से। यूनिवर्स से अपना कनेक्शन तोड़ने लगते हैं इस वजह से। और ये सोचने लगते हैं कि अगर मैं ये सोचूँगा या इस टेक्निक को करूँगा तब मुझे ये चीज़ मिलेगी, अदरवाइज़ ये चीज़ नहीं मिलेगी। जबकि यूनिवर्स कभी भी कोई टेक्निक नहीं देखता आपके माइंड में। यूनिवर्स बस आपकी फीलिंग्स को देखता है, और टेक्निक्स आपको बस हेल्प करती है उस तरह की फीलिंग्स को जनरेट करने में, पुरानी फीलिंग्स में से निकलने के लिए। लेकिन आपको जो भी आपकी लाइफ में मिलता है, वो आपकी फीलिंग्स के थ्रू मिलता है, ना कि टेक्निक्स के थ्रू। अगर टेक्निक से सब कुछ मिलता, तो आज उन लोगों के पास कुछ नहीं होता लाइफ में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं फॉलो करते हैं। जबकि अगर आप देखोगे तो उन्हीं की लाइफ ज़्यादा बेटर होती है उन लोगों से जिन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता होता है। यानी जिन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं होता, वो ये नहीं सोचते कि मैं नेगेटिव सोचूंगा तो मुझे इस तरह से मेरी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा, या ये सोचूंगा तो ये हो जाएगा, वो सोचूंगा तो वो हो जाएगा। इस तरह की टेंशन उनके माइंड में रहती ही नहीं है, तो वो ना तो रेजिस्टेंस को क्रिएट करते हैं, अगर रेजिस्टेंस में आते भी हैं तो खुद से निकल जाते हैं। इस तरह से यूनिवर्स उन्हें गाइड करता है, उसी तरह से यूनिवर्स हमें भी गाइड करता है। बस अगर हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है, तो हमें उसे अच्छे से सीखना चाहिए ताकि हम उसे अपने फेवर में पूरी तरह से यूज़ कर सकें। और जब आप उसकी भाषा को समझ जाते हो, अलाइनमेंट को समझ जाते हो और उसके अकॉर्डिंग जीना शुरू करते हो अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में हर वो चीज़ आती है जो आपको चाहिए होती है, और वो भी बिना माँगे आती है। क्योंकि हमारी जो भी डिज़ायर्स होती है, वो नेचुरल होती है। जब हमारी लाइफ में कोई कॉन्ट्रास्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तब हमें उस चीज़ का एहसास होता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए। और इसीलिए भी मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप उस पर्सन को क्यों मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। आपको बस ये डिज़ायर है, वो पर्सन आपको अच्छा लगता है।
तो अगर आप उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा ज़रूर, लेकिन वक़्त के साथ-साथ आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपकी एग्ज़ैक्टली डिज़ायर क्या है। अगर आपकी डिज़ायर उस पर्सन के साथ सच में मैच करती है और वो पर्सन सच में आपके डिज़ायर में है, तो वो पर्सन आपको मिलेगा। और अगर आप देखोगे कि वो पर्सन आपकी डिज़ायर में नहीं है, लेकिन उसे आप किसी तरह से जुड़े हुए हो, फिर भी आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो पर्सन फिर भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। लेकिन उसके मैनिफेस्ट होने के बाद आपके पास ये चॉइस होगी कि उस पर्सन को आप चूज़ करो या ना करो। हो सकता है वो पर्सन आपकी लाइफ में ईज़िली मैनिफेस्ट हो जाए और तब तक आपको ये एहसास हो जाए कि आप उस पर्सन को उतना नहीं चाहते। आपकी बस ये चीज़ ईगो में लगी थी ये बात कि वो पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहा, इसकी वजह से मैं उसे मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ मेरी लाइफ में या मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ मेरी लाइफ। इसीलिए मैं हमेशा ये खुलकर बात कहता हूँ कि आप हमेशा अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि इसी जर्नी में आप इस बात को जानेंगे कि वो पर्सन सच में आपकी डिज़ायर है भी या नहीं। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो पर्सन मैनिफेस्ट ज़रूर होगा। बस चॉइस आपकी होगी कि आपको उस पर्सन के साथ रहना है या नहीं रहना है। इसीलिए अपनी डिज़ायर्स से भी कभी घबराएँ नहीं, और ये सिर्फ़ स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं होता, लाइफ़ की हर एक डिज़ायर के लिए होता है। जो भी आपकी डिज़ायर है, उसे आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, और उस मैनिफेस्टेशन को करने की जर्नी में आप अपने आप को अच्छे से समझेंगे, आप अपने इनर बीइंग को अच्छे से समझेंगे, यूनिवर्स को अच्छे से समझेंगे, और सब कुछ मैनिफेस्ट करते हुए अपनी लाइफ़ में आप आगे बढ़ेंगे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अपनी लाइफ में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में फँसे हो, जहाँ से आप नहीं निकल पा रहे हो, और उसमें अगर आप गाइडेंस चाहते हो, तो आप उससे पर्सनल सेशन ले सकते हो, या फिर मुझसे आप सब्लिमिनल बनवा सकते हो। और उसके लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पर या फिर जीमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको ये नहीं पता कि सब्लिमिनल क्या होता है, तो आपकी स्क्रीन के राइट साइड पर वो वीडियो आ रही होगी, उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिएगा। वहाँ से आप समझ जाओगे कि सब्लिमिनल क्या होता है और कैसे आपकी हेल्प करता है आपकी मैनिफेस्टेशंस में। और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।